तो दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए 3.15 क्वेश्चन नंबर यूरोडोव का सवाल है ये। जो पहला फिगर है उसके ओ पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो हम ये कैसे करेंगे आप इसको सोचिए। ठीक है, दिमाग लगाइए, फिर सॉल्यूशन देखिए। अगर आपका सॉल्यूशन मैच करता है तो दैट विल बी अ सेंस ऑफ मोटिवेशन कि आपको समझ में आ रहा है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि इससे पहले आप फाइनाइट लाइन चार्ज का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एट अ पॉइंट ए सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस आर, उस लेक्चर को रिवाइज़ कर लीजिए, आप दोबारा उसको देख लीजिए। ठीक है, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, 2k लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो अब देखिए इस तरीके का सिचुएशन अगर आपको मिल जाता है जिस पे लैम्डा इज़ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ में कितनी बार बता चुका हूँ कि लैम्डा, सिग्मा और रो, लैम्डा लेंथ में डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन और रो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम जो है इस वायर पूरे सेगमेंट को, पूरे वायर सिस्टम को हमने 3 सेगमेंट में बांट लिया। पहला फर्स्ट नंबरिंग कर दिया है मैंने, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक एक करके सारे सेगमेंट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले सेगमेंट के कारण कैसे निकालेंगे, तो इसका तो ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है जिसका मैंने निकाल के दिखाया है पिछले वीडियोस में। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर में थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, एक एंड तो इनफाइनाइट पे है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, और एक एंड जो है 0 डिग्री पे है। तो फार्मूला लगा दीजिए k लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। देखिए आपके सामने लिख रहा हूँ, यहाँ पे साइन थीटा 2 होगा, थीटा 2 नहीं होगा, बस थीटा 1 पाई बाई 2 होगा। किसके करस्पॉन्डिंग, जो एंड इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, उससे करस्पॉन्डिंग एंगल कितना होगा, पाई बाई 2। और जो दूसरा एंगल होगा वो 0 होगा ऑब्वियसली। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप डेरिवेशन वाला लेक्चर को बार बार देखिए, आपके दिमाग में एकदम वो एच्ड हो जाएगा। फिर कैसा भी प्रॉब्लम आए आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बिना किसी मदद के। k लैम्डा बाई आर आ गया ई एक्स, उस तरीके से देखिए फिगर में देखते जाइएगा। ई वाई क्या आ जाएगा, k लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। मैंने कायदे से डायरेक्शन लेना भी सिखाया था कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी। तो k लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 नीचे की तरफ होगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, दूसरा वाला कॉस 90 0 हो जाएगा, तो k लैम्डा बाई आर आ गया। तो इस रिज़ल्ट को आप याद ही रखिए कि सेमी इनफाइनाइट वायर के एक एंड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो k लैम्डा बाई आर होती है, वेयर आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन चार्ज एंड द पॉइंट जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, वेरी गुड। तो हमने यहाँ देख लिया। अब ये सेगमेंट 1 के कारण निकाल लिया, सेगमेंट 3 भी बिल्कुल उसी जैसा है, तो हम सेगमेंट 3 का निकालेंगे। यहाँ पे मैं सेगमेंट 3 कर दूंगा इसको। ठीक है, सेगमेंट 3 का निकाल रहे हैं, ध्यान रखिए, वो सेगमेंट 2 नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ई वाई होगा ये, तो EY2 लिखूँगा। ठीक है, अब नोटेशन अलग यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2-3 सेगमेंट हैं तो कन्फ्यूज़न होने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं इसको कुछ डिफरेंट टर्म यूज़ करूँगा। सेगमेंट 3 यहाँ पे सुधार दिया मैंने, EY3 कर दिया। ठीक है, 3 के कारण जो आ रहा है तो EY3 कर दिया, और एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो है उसको x लिख रहा हूँ, y के
इतना लॉजिकल सेंस आप डेवलप करिए कि चीज़ें जो है ना आसानी से निकलें, ठीक है, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है। टर्मिनोलॉजी ऐसा यूज़ करिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सॉल्यूशन, बड़ा सॉल्यूशन होता है तो कई बार हम ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लेते हैं कि लास्ट में जाके हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वैसे सिचुएशन से बचना है, ठीक है। तो EY3 की वैल्यू कितनी आ गई, k लैम्डा बाई आर, और EX3 की वैल्यू भी कितनी आ गई, k लैम्डा बाई आर। अब हम सेकंड सेगमेंट पे आएंगे, तो सेकंड सेगमेंट एक सर्कुलर आर्क का सेगमेंट है, तो उसका भी फार्मूला मैंने डिराइव करके रख दिया आप लोगों के लिए, है कि नहीं। आप उस डेरिवेशन को देखिए, और डेरिवेशन को देखने के बाद आप इस सवाल को अटेम्प्ट करिएगा तो ये बिल्कुल ही आसान लगेगा, ठीक है। कायदे से डेरिवेशन कराया गया है, एकदम सिस्टमेटिकली, और बेसिक इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व करके। इतना बेसिक कोई नहीं बता सकता आप, स्पेशली ऑन इंटरनेट, ठीक है। 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2 है। थीटा क्या था, आर्क जो उस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे जो एंगल सेप्टेंड कर रहा है उसकी वैल्यू तो 90 डिग्री है, तो कितना 45 हो जाएगा, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, √2k लैम्डा बाई आर आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो आराम से हम लोग पढ़ते जाते हैं यहाँ पे। तो √2k लैम्डा बाई आर कैसे आ जाएगा, बिल्कुल आर्क के सीधे निकलेगा, जो ग्रीन वायर से दिखा रहा हूँ मैं। अब इसके भी दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, कौन कौन से, एक 45 डिग्री, टोटल 90 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट होगा बिल्कुल बीच में निकलेगा। आपको याद होगा डेरिवेशन के टाइम पे थीटा टोटल एंगल होता था, और बीच वाली सिमेट्रिक लाइन से राइट साइड थीटा बाई 2 और लेफ़्ट साइड भी थीटा बाई 2 होता था, तभी तो ये फॉर्मूले में थीटा बाई 2 आया है, ठीक है। तो 90 डिग्री है तो 45 हो जाएगा, और दूसरा वाला एंगल भी 45 हो जाएगा। तो EX2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 45 √2 हट जाएगा वहाँ से, cos 45 1/√2 होता है, तो k लैम्डा बाई आर। सिमिलरली EY2 कितना हो जाएगा, k लैम्डा बाई आर हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब हमने तीनों सेगमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बताओ, सोचो क्या करेंगे। ओ पॉइंट को दोबारा से बना लेंगे और उस पर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को सुपर इम्पोज कर देंगे। बेसिकली हमें ऐड करना है वेक्टोरियली, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन कर लेंगे, और सेम वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन गेट्स एडेड सिंपली, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन गेट्स सब्ट्रैक्टेड, and at an angle theta they get added with the help of parallelogram law of vector addition या component लेके, ठीक है। तो वेक्टर के एक्सरसाइज में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वही चीज़ मैं जो बोला वो वहाँ पे लिख रहा हूँ, सुपर इम्पोज कर दूँगा मैं यहाँ पे, ओ पॉइंट को ड्रॉ करूँगा और सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को लिख दूँगा हाथों हाथ। तो ये जो येलो लाइन का कॉर्नर है, दो लाइन का जो मीट कर रहा है, उस पर मैं ओ लिख लूँगा, तो यहाँ पे जो है सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को मैं प्लेस कर दूँगा, एक एक करके आप खुद प्लेस करके देखो। k लैम्डा बाई आर देखो, ऊपर वाले के कारण k लैम्डा बाई आर ऊपर आया था, एक नीचे भी आएगा। फिर जो लाइन इस तरीके से थी, x एक्सिस में जो वायर जा रही थी, उसके कारण k लैम्डा बाई आर एक ऊपर आएगा, और k लैम्डा बाई आर एक लेफ़्ट साइड आएगा। जो सर्कुलर आर्क था उसके कारण k लैम्डा बाई आर एक ऊपर आएगा, और एक k लैम्डा बाई आर x एक्सिस में आएगा। तो देखिए, एक k लैम्डा बाई आर x एक्सिस में एक्स्ट्रा आ गया, एक k लैम्डा बाई आर ऊपर आ गया। आप देखिए k लैम्डा बाई आर, 2 k लैम्डा बाई आर ऊपर है y में, एक k लैम्डा बाई आर नीचे है, तो कट जाएगा वो, एक एक कट जाएगा सिंपली। देखिए मैं रेड कलर से काट दे रहा हूँ यहाँ पे, एक k लैम्डा बाई आर यहाँ उड़ गया, एक k लैम्डा बाई आर ऊपर उड़ गया। आ गया आपके सामने आंसर, क्या बच गया, k लैम्डा बाई आर एक x एक्सिस में बच गया, एक y एक्सिस में बच गया। इसका नेट क्या होगा, दो इक्वल वेक्टर्स हैं एट एन एंगल 90 डिग्री, क्या होता है, √2 k लैम्डा बाई आर हो जाएगा आंसर, ठीक है, सिंपल सा। √a² + b²
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस 90 0 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी बराबर है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट 2a स्क्वायर रूट 2a। ए की वैल्यू के लैम्डा बाई आर आए कि नहीं। तो चलिए इस तरीके से आयरोडोव का हम एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया हमने। अब दूसरे फिगर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दूसरे फिगर को सॉल्व करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप कॉपी पे पहले खुद सॉल्व करें आंसर, फिर मैच करें। ठीक है, सॉल्यूशन देखें। ये सारे प्रॉब्लम्स मैं इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने अभी हाल में ही डेरिवेशंस डाले हैं, तो इस सारे प्रॉब्लम में डेरिवेशंस इन्वॉल्व हो रहा है और थोड़ा सा अपर नॉच एक लेवल जा रहा है। जैसे कि अभी मैंने स्फीयर वाला प्रॉब्लम जो किया था, जो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अजीबोगरीब डिस्ट्रीब्यूशन लाइक ए डॉट आर में डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस टाइप के प्रॉब्लम जो हैं उनको भी ले रहा हूँ, प्लस डेरिवेशन पे बेस्ड भी प्रॉब्लम्स ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से सब समझ में आ जाए। और अगर आपसे आयरोडोव के प्रॉब्लम्स हो जा रहे हैं मतलब कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। ठीक है, इसके साथ साथ आप HCV भी लगाते रहें। ठीक, अब इसमें भी देखिए सिंपल सा है, उसी तरीके से उसी ढर्रे से चलूँगा। 3 सेगमेंट बांट दिया मैंने। फर्स्ट सेगमेंट इनफाइनाइट लाइन चार्ज की तरह है, सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज, तो कैसे होगा, के लैम्डा बाई आर ऊपर, के लैम्डा बाई आर नीचे, E1 EY1 के लैम्डा बाई आर। ठीक है, उसी तरीके से जो थर्ड सेगमेंट होगा, दोनों लाइक इन सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्जेस का निकाल लेते हैं। तो के लैम्डा बाई आर लेफ़्ट साइड में और के लैम्डा बाई आर डाउनवर्ड साइड में होगा। तो अगर आप मन में कैलकुलेट भी करते जा रहे हो वो पॉइंट पे, तो के लैम्डा बाई आर फर्स्ट सेगमेंट का राइट में आया था, दूसरे सेगमेंट का लेफ़्ट में आया, वो तो कैंसिल हो गया। के लैम्डा बाई आर एक डाउनवर्ड आया था फर्स्ट सेगमेंट का, थर्ड का भी डाउनवर्ड आया, तो 2 के लैम्डा बाई आर हो गया नीचे। तो नीचे कितना हो गया, 2 के लैम्डा बाई आर है। तो अगर ऊपर, ठीक है, अब देखते हैं सेकंड सेगमेंट क्या करता है। तो सेकंड सेगमेंट एक सेमी सर्कुलर आर्क है, तो सेमी सर्कुलर आर्क का तो आपको फॉर्मूला पता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, तो पाई बाई टू हो जाएगा क्योंकि थीटा बाई 2 यूज़ होता है फॉर्मूले में। तो 2 के लैम्डा बाई आर साइन पाई बाई टू कितनी होती है प्यारे बच्चों, साइन पाई बाई 2 जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो खटाक से आप उसको 1 कर लीजिए, फॉर्मूले में पुट कर दिया है मैंने। एंगल जो सबटेंड कर रहा है वो पाई है, तो 2 के लैम्डा बाई आर ऊपर आ गया। अभी मैंने बताया 2 के लैम्डा बाई आर नीचे आया था, तो दोनों कैंसिल होके कितने हो जाएंगे, 0। मतलब नेट आंसर इसका कितना आना है, 0। समझे। सबको फिर जैसे पहले वाले अभी जो पिछला सवाल किया था, सब ओ पॉइंट पे सबको मैंने सुपर इम्पोज किया था। तो 2 के लैम्डा बाई आर ऊपर, 2 के लैम्डा बाई आर नीचे, के लैम्डा बाई आर एक नीचे, प्लस के लैम्डा बाई आर एक और नीचे आएगा। सारा में देखिए के लैम्डा बाई आर लेफ़्ट साइड में, के लैम्डा बाई आर राइट साइड में भी, एक के लैम्डा बाई आर नीचे लिख दूंगा प्लस करके, टोटल कितना आ गया, लेफ़्ट और राइट तो कैंसिल ही हो गए और ऊपर नीचे भी कैंसिल हो गए, तो नेट आंसर क्या आ गया, 0। तो इस तरीके से हमने यूरोडोव के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। आगे मैं फ्लक्स के प्रॉब्लम डालूँगा और यूरोडोव को हम सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो जितने भी रेलिवेंट प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं।